सो फ्रेंड्स, अब आपका जो चैप्टर है डिसोल्यूशन का, टी.एस. ग्रेवाल का, उसका एक क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 39 तक करेंगे। पढ़े जरा एक बार। देर आर टू पार्टनर्स अंगद एंड रमन इन अ फर्म, देयर कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स। चलिए, तो अब इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा, तो पहले तो आप एक छोटी सी बैलेंस शीट बना दीजिए। ठीक है जी। कैपिटल अंगद की, रमन की, ये 50,000 है, ये 40,000 है। क्रेडिटर कितने हैं? 30,000 है, तो ये होगा 1,20,000। 1,20,000 बैलेंस, ये हमारी आएंगी 1,20,000 की एसेट्स। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, छोटा सा ही बनेगा, ज़्यादा नहीं। ये एसेट्स वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक बनाएंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अंगद, रमन, अंगद, रमन। यहाँ पे लिखेंगे आप एसेट्स 1,20,000 की, क्रेडिटर 30,000 के, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस 50,000 और 40,000। ठीक है जी। अब एसेट्स कितनी रियलाइज हुई हैं? एसेट्स रियलाइज हुई हैं 1,00,000। तो आप लिखेंगे बाय बैंक 1,00,000। ये आपको क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा टू बैंक 30,000। ये टोटल आएगा 1,50,000। तो ये आपको 20,000 का लॉस हो जाएगा। ये अंगद और रमन को बांट दोगे आप, कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल इक्वल बांट दोगे। जो रियलाइजेशन की लॉस हुई वो इनको बांट दोगे। 50,000, 40,000, 50,000, 40,000, 40,000, 30,000, ये इनको पे होगा। ठीक है जी। एक बैंक अकाउंट बना दें। रियलाइजेशन से आएंगे कितने? 1,00,000। क्रेडिटर को कितने दिए हमने? 30,000। अंगद को दिए 40,000। रमन को दिए 30,000। 1,00,000 का टोटल ये आपका टैली हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37। मेरे ख्याल से सभी में यही प्रोसेस करनी है, करते चले जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। ABC इनके रेशियो दे रखे हैं। ABC की कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटीज दे रखी हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट।
ए की है 30,000, बी की है 20,000, लेकिन सी को फर्म को सी की डेबिट है, लाइबिलिटीज हैं आपकी 20,000 की। सीज कैपिटल अकाउंट आपका 5,000 रुपये डेबिट में है। तो नेट एसेट जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 65,000। चलिए अब आप बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा ही बनेगा। बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे 65,000 की, लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र करेंगे 20,000 की, पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे, और जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए आपका एसेट्स रियलाइज कितनी हो रही हैं? 50,000 की। इतना ही लिखा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है जी। तो एक बैंक अकाउंट भी बना लें। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 50,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, टू बैंक एक क्रेडिटर आप पे करोगे 20,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आपको अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो वो आपने पे करनी ही है। ठीक है जी। इसका टोटल हुआ 85, 15,000 लॉस है, ट्रांसफ़र कर देंगे ABC को। रेशियो क्या है इनका? 37 का 5:3:2। तो 5:3:2 यानी कि 3,000, 4,500, 7,500। $30,000, 20,000, 30,000, 20,000, 8,000, 22,500, 15,500। तो बैंक करोगे, ये बैलेंस आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,000 आया, बाय एज कैपिटल अकाउंट 58,000 रुपीज़। ठीक है, टैली हो गया ना। चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी।
इनके बीच में रेशियो दे रखा है 7:4। दे डिज़ोल्व 31 में एट, उस समय कैपिटल थी 7,000 4,000। लोन ड्यू टू ए, लोन टू ए दे रखा था। अच्छा, अदर लाइबिलिटीज हैं 5,000 की, ये रियलाइज्ड हुई है, ये अलग बात है। तो यहाँ तक पहले बैलेंस शीट बना लो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38, बैलेंस शीट बनेगी 30 मई 2021 को। कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट है 7,000 4,000 के, लोन दे रखे हैं, ठीक है। ए और बी के कैपिटल अकाउंट हैं 7,000 4,000 के, लायबिलिटी दे रखी है 5,000 की। लोन टू ए, लोन टू बी, ये आई 345 का है, ये 750 का है। देख लें एक बार ज़रा। हाँ जी, देयर वर ऑल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्यू है, ड्यू, ये गलत हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ नहीं आएगा। ये लोन फ्रॉम ए है और लोन फ्रॉम बी है। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का है। ड्यू है का मतलब देना है। 15, 16, 21,250, ये हमारी एसेट्स हो गई, ठीक है जी। बस अब कुछ नहीं करना है। अब इससे हमें अपना बाकी की जो काम है उनको करना है। तो पहले क्या बनाएंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स, लायबिलिटीज, यहाँ बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। और यहाँ बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। चलिए, जो एसेट रियलाइज्ड हो रही हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 4,000। रियलाइज हो रही हैं एसेट्स हमारी कितनी, 24,000। पे कर देंगे हम, ये जो लायबिलिटीज हैं इनको पे करेंगे।
जो लोन है ए का और जो बी का लोन है, इनको भी हम डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे। तो ये आ रहा है 29,000, ये 2,750 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये ए और बी में बढ़ जाएगा 1,1750। 8,750, 5,000। बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। चौबीस हज़ार का ही हमारा बैलेंस टैली हो जाएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 39। इसको ज़रा देख लें, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को। कैपिटल है, रेशियो दे रखा है। इन्होंने इनकर्ड करी लॉस 50,000 की। पार्टनर से इतनी ड्राइंग करी। इस टाइम पर 31 मार्च को बैलेंस शीट के क्रेडिटर थे इतने और कैश था इतना। यहाँ तक रुक जाओ बस, पहले यहाँ पे आके पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले आप बनाएं, एक तो लॉस हो रही है, लॉस बांट दें। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल बना लें। हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं, थोड़ा अलग से दिखे। ये ए बी सी, ए बी सी। इन्होंने ड्राइंग की है 10,000, क्वेश्चन में दिया है। बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था इन्होंने? 1,80,000 और 60,000 से। तो स्टार्ट किया इसलिए बैंक लिखेंगे। अगर बैलेंस दिया होता, इन्हें लॉस हो रही थी 50,000 की, लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। इनके बीच का रेशो दे रखा है 4:3:3। ठीक है जी। ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 70,000। $55,000 एंड 35,000। ठीक है जी।
अब इससे हमारी बैलेंस शीट बनेगी। अभी हमारी डिसोल्यूशन नहीं हुई है, अभी डिसोल्यूशन के पहले हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। ए बी सी की कैपिटल है, ठीक है जी। अब देखिए और क्या बैलेंस है इसमें। क्रेडिटर हैं 24,000 के और कैश है हमारी 4,000 की, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 80, 80, 160, 184, 1,84,000। बैलेंस आएगा 1,80,000। ये हमारी एसेट्स हो गई, ठीक है जी। अब है इनको बेचा कितने में है वो एक अलग पार्ट है। ये हमारी इस स्टेज पे, रियलाइजेशन के स्टेज पे हमारी बैलेंस शीट बन गई है, ठीक है, सॉरी डिसोल्यूशन के स्टेज पे। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है, ए बी सी, यस। इनके जो बैलेंस हैं 70,000, 55,000, 35,000। यहाँ एसेट्स ट्रांसफ़र होंगी 1,80,000 की और यहाँ क्रेडिटर ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो बैलेंस शीट से हैं 24,000 के, और ये हमारा कैश अकाउंट बन जाएगा। कैश अकाउंट में हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा कितना, 4,000। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लें। एसेट्स रियलाइज हो रही हैं 3 लाख की और क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं 1,23,500, ठीक है। ये हमारा रियलाइजेशन का पार्ट है। तो बाय कैश अकाउंट में यहाँ पे आएगा 3 लाख और टू कैश अकाउंट जो हम पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 23,500, ठीक है। ये है 3,24,000, 3,24,000, 1,20,500 ये प्रॉफिट हो जाएगा ए बी सी को ट्रांसफ़र, ठीक है जी। ओके, तो ए बी सी को ट्रांसफ़र करें तो ये आएगा 36,150, 36,150, 48,200। अब रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट हुआ है इसको लिख दें, तो 71,150, 91,150, 1,18,200। ये जो बैलेंस है इसको हम पे कर देंगे
ठीक है जी। यहाँ पर रियलाइजेशन से कितने पैसे आ रहे थे, वो आए थे 3 लाख रुपए, और क्रेडिटर को हमने दिए कितने, 23,500। अब ए, बी और सी को बांट दें, 1,18,200, इसका टोटल आ रहा है 3,04,000। समझ गए दोस्तों? तो ये कठिन नहीं है क्वेश्चन, इसमें क्या है, बस आपको एसेट्स नहीं दे रखी होती है तो पहले आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उस बैलेंस शीट के बाद फिर आपको जो आगे आपकी एक्टिविटी दे रखी है वो करनी होती है। समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।